क्या आईपीएल एक राजनीतिक मंच है, खेल का मैदान है? क्या किसी खिलाड़ी को उसके पासपोर्ट से आंका जाएगा? अगर कल किसी और देश में हिंसा होगी तो क्या वहां के भी सभी खिलाड़ियों पर बैन लगेगा? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तथ्य के साथ सबके सामने है। और बात सिर्फ किसी देश की नहीं है या वहां के खिलाड़ियों की नहीं है। अब जैसे मुस्तफिजुर रहमान की ही बात हो रही है। बांग्लादेश में क्रिकेट एक बहुत लवेबल स्पोर्ट्स है, बहुत लोग इसे चाहते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं, दीवानगी बहुत ज्यादा है। अगर इन जैसे खिलाड़ी जो भारत में आकर आईपीएल में अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और बनाते आए हैं, यहां बात बायलेटरल रिलेशन की नहीं हो रही है। जो सवाल मैंने अभी आपके सामने रखा, आप लोगों में से कुछ लोग वो सवाल पूछ रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन बात बायलेटरल रिलेशन की या बायलेटरल सीरीज की नहीं है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई बायलेटरल मैच है तो हम 11 खिलाड़ियों को बांग्लादेश से नहीं आने देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? बात यहां पर यह है कि एज ए हिंदुस्तानी हम इसे कैसे देख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के तथ्य सबके सामने हैं। मुस्तफिजुर जैसे खिलाड़ी अगर इस बात के विरोध में उतरे कि यह नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश की मिट्टी इसकी इजाजत नहीं देती, यहां का खून पानी इसकी इजाजत नहीं देता, हम इसका विरोध करते हैं, तो इसका इंपैक्ट होगा। लोग समझेंगे इस बात को, कट्टरपंथियों को निशाने पर लेंगे। वहां पर लोग उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बांग्लादेश को बदनाम कर रहे हैं। सवाल तब उठते हैं जब आप उनको यहां खिलाते हैं और उनकी जबान सिल जाती है जाकर बांग्लादेश में। वो बांग्लादेश में कुछ कह नहीं पाते। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं। 18 दिसंबर 2025 मेमनसिंह भालुका में दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई। पहले तो उसे मार मार कर अधमरा किया गया। फिर जब वो अधमरा हो गया, जब वो रिएक्ट नहीं करने लगा, तो उसको उसके गले में रस्सी बांधकर उसको पेड़ से लटकाया गया। और पेड़ से लटकाने के बाद उसको तेल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया गया। ये नफरत है अंदर, ये परेशानी है अंदर। दिसंबर 2025 में ही मेमन क्षेत्र में ही बजेंद्र विश्वास की उसके ही साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी। और बजेंद्र विश्वास वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करता था, वहां की आर्मी में काम करता था। एक कपड़ा फैक्ट्री में अब जॉब कर रहा था, आर्मी से रिटायर हो चुका था। जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक अलग अलग क्षेत्रों में 5 हत्याओं के साथ साथ 142 हिंसा की वारदातें हुई। जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक अलग अलग क्षेत्रों में 11 हत्या की वारदात हुई। आंकड़े चिंतित करते हैं ना, तो गुस्सा भी जायज है, तो सवाल भी जायज है। और इंसाफ के लिए अगर सवाल उठाया जा रहा है, बांग्लादेश पर प्रेशर बनाने की बात की जा रही है, वहां के खिलाड़ियों से सवाल पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश पर प्रेशर बनेगा। और बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे साथ कनेक्ट होंगे। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाजिम खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। महंत रामदूत दास भी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं राहुल लाल जी से सबसे पहला सवाल लूं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल लाल जी, क्या ये विरोध जायज नहीं है? मैं कहता हूं ये राष्ट्रवाद तो स्वाभाविक होना चाहिए, तो ब्लड में होना चाहिए। विवेक जी, विरोध को जायज तो कहा भी जा सकता था, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनमें ये नैतिक बल है कि वो शाहरुख खान का विरोध कर सके? अरे पाकिस्तान का आतंकवादी हमला भारत के ऊपर हो गया, पहलगांव आतंकवादी हमला भारत में हो गया, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया, वहां पे फिर भी हमारे पाकिस्तान में जो कि चले गए भारतीय खिलाड़ी खेलने के लिए, तब तो इन लोगों के मुंह पे ताले लगे हुए थे। हमने और आपने तो तब भी विरोध किया था कि वो मैच बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। तमाम जो आतंकवाद से पीड़ित लोग थे, उन लोगों ने भी तब जोरदार विरोध किया था कि पाकिस्तान में वो मैच नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए बांग्लादेश के मामले के ऊपर। अभी वहां पे खालिदा जिया का निधन हुआ है। खालिदा जिया के निधन में वहां पे कौन मौजूद है? वहां पे खुद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे। भाई खालिदा जिया का पूरा राजनीतिक कैरियर देख लीजिए, भारत विरोधी जो कि पूरा राजनीतिक कैरियर रहा था। नहीं विवेक जी, आप मेरा सवाल समझे नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं, थोड़ा सा स्लिप हो गया आप।
मैं आपसे राहुल लाल जी ये कह रहा हूं, आप आप हर बात के लिए सरकार पर ही क्यों चले जाते हैं? अब सरकार बोले कि बांग्लादेश के खिलाड़ी बैन है तभी आप बैन करेंगे, सरकार बोले पाकिस्तान के आतंकी बैन है तभी आप बैन करेंगे, वरना आप पाकिस्तान के आतंकियों को भी खिला लेंगे। आपका विवेक क्या कहता है? जी, मेरा विवेक ये कहता है कि सरकार से सवाल ना पूछें, हम शाहरुख खान से सवाल पूछें। अरे भाई, शाहरुख खान सरकार से बड़े हो गए। नहीं तो शाहरुख खान के लिए आईपीएल बड़ा हो गया देश से। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं ना, तो ये क्यों नहीं पूछ पाते आप? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप हमें एक सेकंड सुनेंगे, सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। नंबर 1, हमारे विदेश मंत्री जाते हैं बांग्लादेश, खालिदा जिया के वहां पे तारिक रहमान, जो उनके बेटे 17 साल बाद आए, जिनके चुनाव में जीतने की पूरी संभावना, उनके प्रशंसा पत्र की गाथा पढ़ते हैं और पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिला रहे हैं। बांग्लादेश में एक सारी घटनाएं घट रही है, वो आलोचना के योग्य नहीं है। शाहरुख खान, अच्छा चलिए, मैं कहता हूं विवेक जी कि शाहरुख खान उस खिलाड़ी को आईपीएल टीम से बाहर भी कर देंगे, क्या उससे बांग्लादेश के हिंदुओं को हम बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर भारत सरकार सच में चाह ले वो दबाव बनाने के लिए, एक मैसेज तो जाएगा, ये चीजें कर सकती, एक मैसेज तो जाएगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को, जिसको 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया, उसको हमने आईपीएल में नहीं खेलने दिया, किसी फ्रेंचाइजी ने लिया नहीं। ये बात हर कोई अपनी जिम्मेदारी से क्यों नहीं कर सकता है? हर बात में सरकार, हर बात में सरकार। अरे भाई, हम थोड़ी कह रहे कि बायलैटरल मैचेस बंद कर दो या बायलैटरल रिलेशंस खत्म कर दो, हमने तो कहा नहीं। हम तो नैतिकता वाला सवाल पूछ रहे हैं। अपना विवेक कहां मर जाता है? क्यों ये चीजें दिल से नहीं आती हैं? बांग्लादेश के खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख रुपए देने का मतलब क्या है? आपको वैसा खिलाड़ी पूरी दुनिया में और किसी टीम में नहीं मिलेगा क्या? मैं बस ये कह रहा हूं, सिंबॉलिज्म की बात होती है ना। जब दीपू चंद्रदास को बीच चौराहे पर पहले मार मार कर अधमरा किया गया, लिंचिंग की गई, और जब पेड़ पर टांग कर जला दिया गया, तो क्या वो भारत से जंग का ऐलान था? नहीं था, वो एक सिंबॉलिज्म था। हिंदू एट्रोसिटी के खिलाफ एक सिंबॉलिज्म था, भारत के खिलाफ नफरत का एक सिंबॉलिज्म था। लेकिन हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो, अरे नहीं, हम तो आईपीएल खेल लेंगे, हम बांग्लादेशी खिलाड़ी को ले आएंगे। अरे क्यों ले आएंगे भाई? आपसे पूछो तो आप कहते हैं भाई सरकार नहीं करती, सरकार नहीं करती। सरकार को छोड़िए, आप क्या कर रही है बताइए? आपका राष्ट्रवाद कहां है? विवेक जी, आप मुझे एक बार सुन लेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, राष्ट्रवाद को लेकर मैं कंफ्यूज नहीं होता हूं भाई साहब। अच्छा ये बताइए ना, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। चलिए विवेक जी, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं तथा कथित हिंदूवादी संगठन, मैं सीधे कह रहा हूं, वो लोग भारत सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। शाहरुख खान मुस्लिम अभिनेता है, उनसे सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन भारत सरकार से सवाल नहीं पूछना। नहीं, उनके ऊपर कोई दाग ना आ जाए। उनके, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश क्यों चले, हम उसके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे। विदेश मंत्री बांग्लादेश के पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ क्यों मिला रहे हैं, उसके सवाल नहीं पूछेंगे। भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर मैच खेल लेगी, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे, उस पर जवाब नहीं देंगे हम। ठीक है, विनोद बंसल आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने बहुत बोल लिया है, अब मैं आप लोगों के ऊपर ये डिबेट डालता हूं और आप लोग आपस में, मैं आप लोगों के ऊपर और मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि उनका विवेक क्या कहता है। क्या मुस्तफिजुर रहमान, जिनका नाम इस आईपीएल में आया है, जिसको केकेआर ने लिया है, उन्होंने कितनी बार कहा कि हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान में हम खेलते हैं, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी है, हिंदुस्तान ने हमें बनाया संवारा, हिंदुस्तान ने हमें ताकत दी, हिंदुस्तान ने हमें जिंदगी दी। बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया, ये भी सवाल तो जनता पूछेगी ना कि हमारे विदेश मंत्री, हमारे विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद बंसल जी, स्वागत है आपका रिएक्शन। फिर मैं रामदूत जी, नाजिम खान और रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। जी विवेक जी, देखिए बात यह कि अभी इस समय ये जो मामला बड़ा है, ये मामला कोई शाहरुख खान वर्सेस कंट्री नहीं है, न बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं सर। जुड़ा हुआ मुद्दा, हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। पता नहीं राहुल लाल जी को इसमें कहां मुसलमान नजर आ रहा है, कहां इसको हिंदू नजर आ रहा है, और कहां पर ये जो देशद्रोह नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश गए, आपको अच्छा लग रहा है विनोद जी? सुन लो राहुल लाल क्यों लाल बबूला हो रहे हो यार? सुनो जरा, देखिए, अरे सुन लो भाई साहब, सुन लो, अरे गुरुदेव सुन लो। मुझे पता है पार्टी का लाल अंदर से निकल के आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए बात को कभी सुनना चाहिए ना। आप जब से 10 मिनट से लगातार बोले जा रहे हैं, कम से कम सुनोगे भी नहीं। अरे पीड़ित हिंदू समाज की आवाज भी कभी सुन लो यार, ऐसी क्या बात है यार? हमेशा ये जिहादियों के साथ दोगे तो कैसे काम चलेगा? एक एक करके भाई साहब, एक एक करके। राहुल लाल जी, समय बहुत सीमित है, बहुत सारे सवाल लेने, एक एक करके। विनोद बंसल जी पूरा कर ले, फिर मैं रिजवी साहब के पास जा रहा हूं।
विनोद बंसल जी। देखिए बात यह है कि कभी कोई काम जो है ना किस कालखंड में कौन कर रहा है, इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि देखिए कोई राहुल, ये जो शाहरुख खान जो है ना मुसलमान है इसलिए विरोध हो रहा है। शाहरुख खान एक देश के बड़े अभिनेता हैं, बिल्कुल, और इन अभिनेताओं को बड़ा बड़ा और पद्मश्री हैं, पद्मश्री हैं सर। देखिए इसमें ये नहीं है हम कोई उसको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, और उनके काम के बारे में उनको याद दिला रहा है देश कि आखिरकार आप इतने बड़े मतलब अभिनेता हैं जिनको के भारत ने सराखों पे बिठाया है, आपकी भी अपनी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है भाई। बिल्कुल, कि जब ऐसे कालखंड में जब पड़ोस में हिंदुओं पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, उस देश में हो रही है जो कभी मां भारती का ही एक हिस्सा होता था, तो ऐसे कंडीशन में कम से कम आप कोई एक ऐसा स्टेप ले सकते हैं, इतने ताकतवर आप हैं, ऐसा स्टेप ले सकते हैं कि उनको संदेश जाए, इतनी सी बात है बस। और आप मुझे बताइए कि संदेश देने के बजाय 9.5 करोड़ रुपए में 9 करोड़ 20 लाख में उसको आप खरीदते हैं बांग्लादेशी को और अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। इसलिए विरोध नहीं हो रहा कि वो मुसलमान है, खरीदा जाने वाला या खरीदने वाला मुसलमान है। ये विकृत मानसिकता की परिचायक है। बिल्कुल, ये कहना चाहता हूं, देखिए व्हाट इज योर नेशनल, बिल्कुल आपकी नेशनल ड्यूटी कहां चली गई फिर? रिजवी साहब इसका जवाब देंगे, फिर मैं रामदूत जी आपके, नादिम जी आपके पास आ रहा हूं। रिजवी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ टेक्निकल लग रहा है इशू है, मैं बहुत सारी बातें नहीं सुन पाया, बहुत कट की आवाज आ रही थी। लेकिन मैं देखिए जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। सरकार से बार बार हम डिमांड कर रहे हैं कि फौरन जो है वो सरकार एक्शन ले और जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई बांग्लादेश के तय जो है वो की जाए और बात की जाए और इस मसले को हल कराया जाए। ये तो हमारी डिमांड है। जहां तक बार बार शाहरुख खान का नाम लिया जा रहा है, भाई सिर्फ शाहरुख खान तो है नहीं, शाहरुख खान ने तो पैसे लगा दिए, लेकिन बीसीसीआई कहाँ है, सरकार कहाँ है? भाई ये एक पूरा निजाम है ना, एक पूरा सिस्टम है। ऐसा नहीं कि शाहरुख खान गए और खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये कि ये तो देश के लिए फख्र की बात है कि देश बांग्लादेशी को खरीद रहा है, बिक थोड़ी रहा है। यहाँ तो लोग बिके जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान के हाथों यहाँ लोग बिक जाते हैं, उनके जासूस बन जाते हैं। तो यहाँ तो ये शाहरुख खान का जो है ना जी, वो बांग्लादेश प्रेम है लगता है मेरे को। कह रहा हूँ ये नहीं है, मैटर होता है। कोई देश खरीद के लाया, आपको आईपीएल ने नहीं खरीदा उसको, गलतफहमी मत करिए, दुष्प्रचार मत करिए। आप क्यों नहीं बोलते बंसल जी? शेख हसीना के बारे में आप क्यों नहीं बोलते कि शेख हसीना को क्या बोले? अभी हमारे विदेश मंत्री अभी गए एस जयशंकर साहब खालिदा जिया की तदफीन में, वहां पे पाकिस्तान के स्पीकर से मिले। ये सारी पॉलिसी है, आप देखिए ना। अच्छा, नहीं क्या विदेश मंत्री किसी विदेशी मेहमान से नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहिए, हिंदुओं को अपनी मौत मरने देना चाहिए? आपको लग रहा है मुमताज रिजवी जो है ना वो जैसे कहें वैसे होगा? अरे भारत की डिप्लोमेसी भी कोई है। भारत सरकार के साथ सरकार के प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। संदेह की दृष्टि से देखने का अधिकार देश के नागरिकों को नहीं है। आप कम से कम जल्दी से सभी मेहमानों का रुख कर लेते हो, एक एक करके। ठीक है रिजवी साहब, आपका सवाल है सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार अब ये भी लॉ पास कर दे कि हिंदुस्तानी कैसे बनते हैं और ये शर्तें पूरी करनी होगी। कल से हिंदुस्तानी बनना भी सरकार ही सिखाएगी। महंत रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसका नाजिम खान आपके पास आ रहा हूं। रामदूत जी। सॉरी विवेक जी, भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा है, किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आज हमने पूर्व समय में देखा कि यहाँ नेताओं ने, बॉलीवुड ने या उनसे जुड़े कई लोगों ने गाजा के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, फिलिस्तीन के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन जब बात बांग्लादेश की आती है या पाकिस्तान में घट रही हिंदू आबादी की आती है, तो कभी भी किसी भी बड़े पर्सन के द्वारा ऐसी कोई संवेदनाएं हिंदुओं के लिए खासकर सुनने को नहीं मिली हैं। दूसरी बड़ी समस्या यहाँ एक और दिक्कत आती है कि जो महोदय चर्चा कर रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं कर रही है या एस जयशंकर प्रसाद उनसे क्यों मिले या उन्होंने हाथ क्यों मिलाया। भाई कूटनीतिक रूप से कई प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ बातों से सुलझाए जाते हैं, कुछ निवेदन से सुलझाया जाता है।
आप क्या चाहते हैं कि अगर भारत हमला करता है पाकिस्तान पे या बांग्लादेश पे, आप सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, रिजवी साहब सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए, मैं भरपूर डिफेंड करूंगा आपको, मेरे पास भरपूर फैक्ट है, आप परेशान मत होइए। चीखने चिल्लाने से क्या फायदा, ना हम बोल पाएंगे ना आप बोल पाएंगे, आप सुनिए ना। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं भैया, आप ये प्रोपगंडा गलत क्यों कर रहे हो? पूरा भारत देश एक है, पूरा भारत। किसने कहा भारत देश एक है? किसने कहा भारत देश एक है? केवल मीडिया पे बैठ के, केवल मीडिया पे बैठ के चीखने के लिए भारत देश एक है? केवल मीडिया पे बैठ के चीखने के लिए भारत देश एक है? भारत माता की जय आपको नहीं बोलना, भारत माता की जय आपको चुपचाप, बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप, आपने क्या किया? बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप। करना हमसे, हम अरे काय के लिए? मैं जब बोल रहा हूं, मैंने आपको सुना, मैंने आपको सुना, मैंने आपको सुना, मैंने आपको सुना। एक एक करके भाई साहब, यहाँ पर यहाँ नहीं, एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके रिक्वेस्ट है, एक एक करके यहाँ आपस में विवाद नहीं करना है, विवाद को सुलझाने बैठे हैं, विवाद करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। रामदूत जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं हाजी नाजिम के पास आ रहा हूँ। रामदूत जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए विवेक जी, मुख्य बात यही है कि अगर आपको भारत से प्रेम है, एक एक करके रिजवी साहब, एक एक करके आ रहा हूं आपके पास। हाँ सुन लीजिएगा, मैं आप हाँ बोलिए बोलिए सुनता हूं, आप बोलिए रामदूत दास जी, आप बोलिए। मुझे आपसे ज्यादा चीखना, अरे भाई साहब बोलिए, अपनी बात रखिए, एक एक करके, ठीक है अब हो गया, चलिए आगे बोलिए। हाँ आपको विवेक जी याद हो, पुलवामा अटैक के बाद कुछ मुस्लिम कलाकारों को बैन किया गया, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटरों को बैन किया गया। उसके बाद कई लोगों ने भारत को रहने लायक नहीं समझा, कई लोगों ने बयान दिए कि भारत अब रहने लायक नहीं है, और उसमें बड़े मुस्लिम कलाकार थे। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि केवल इन लोगों का या बॉलीवुड का या मुस्लिम नेताओं का प्रेम, जब कोई मुस्लिम के साथ कुछ होता है तभी जागृत होता है। भारत अगर आप कहते हैं सभी का है, तो हिंदुओं का भी है, मुस्लिमों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, सिखों का भी है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये मुस्लिमवादी नेता या मुस्लिमवादी ये बॉलीवुड वाले केवल मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार में ही जागृत क्यों होते? हिंदू इनको अपने नहीं लगते, या सिर्फ ये वही है कि हिंदू सिर्फ एक उनके लिए एक अलग चीज है कि हिंदू काफिर है, उसके लिए हम नहीं बोलेंगे, केवल मुस्लिमों के लिए बोलेंगे। और यहाँ मीडिया पे बैठ के एक तरीके की बात करना कि नहीं हम सबकी बात करते हैं, तो ये दुमुहा चरित्र अच्छा नहीं है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है तो किसी भी एक सिंबोलिज्म, एक सेकंड राहुल लाल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। नाजिम खान काफी देर से वेट कर रहे हैं, नाजिम खान जी का रिएक्शन ले लूं, फिर विनोद बंसल और राहुल लाल जी के पास आ रहा हूं। नाजिम खान जी, एक सिंबोलिज्म तो होना चाहिए ना, कुछ तो जमीर कहां मर गया इंसान का? एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा जमीर भी तो होना चाहिए ना नाजिम खान जी, या जमीर बेचा है हम सब? विवेक भाई मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ विवेक भाई देखिए, अल्लाह का शुक्र है हमारा जमीर बिल्कुल जिंदा है। हमारा जमीर जब भी जिंदा है जब पाकिस्तान ने इस तरीके की घटना को अंजाम देगा। आपको याद है पहलगांव के अंदर पाकिस्तान के आतंकी आए थे, इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन वहां पर इंसानियत को बचाने वाले मुसलमान थे। लेकिन हम लोगों ने खुल का विरोध करा था और कहा था कि पाकिस्तान को आप घुटने पर टिकाइए।